तराइन की लड़ाई में हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी के सामने खड़े थे। घोरी ने सुना था कि पृथ्वीराज बिना देखे बाण चला सकते हैं। पृथ्वीराज की इस कला को देखने के लिए घोरी ने जब पृथ्वीराज को तीर कमान दिया तो पृथ्वीराज ने बिना देखे घोरी को ही निशाना बना दिया, जिसके बाद पृथ्वीराज के मित्र चंदबरदाई ने उनकी जान ले ली। ये कहानी पृथ्वीराज की मृत्यु के बारे में प्रचलित है। तब से लेकर आज तक पृथ्वीराज की समाधि अफगानिस्तान में थी, जहां उसका अपमान रोजाना होता था। फिर एक दिन एक हिंदुस्तानी हीरो बनकर आया और उस समाधि से थोड़ी मिट्टी लेकर भारत आ गया। ये हीरो कोई और नहीं बल्कि शेर सिंह राणा है, जिस पर फूलन देवी की हत्या का इल्जाम है। फूलन देवी का नाम तो आपने सुना ही होगा। वही फूलन देवी जिसने खुद पर हुए अत्याचारों का बदला कानून की चौखट पर नाक रगड़ रगड़ कर नहीं लिया, बल्कि उन लोगों की हत्या करके लिया जिन्होंने उसका बलात्कार किया था। पर क्या आप जानते हैं कि फूलन देवी को भी किसी ने बदले की भावना से मार डाला था? ये वही शख्स था जो पृथ्वीराज की अस्थियां वापस लाने का दावा करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेर सिंह राणा की। फूलन देवी की हत्या से लेकर तिहाड़ से भागने और वापिस आकर हजारों साल पहले भारत के एक राजा की अस्थियां वापस लाने वाले शेर सिंह की कहानी पूरी फिल्मी है। शेर सिंह राणा उत्तराखंड के रुड़की शहर का रहने वाला है। शेर सिंह शुरू से ही पॉलिटिकली एक्टिव था और राजनीति में जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। कॉलेज के दिनों में वो स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में खड़ा हो गया। अब शेर सिंह को चुनाव जीतना था, तो इसके लिए जो तरीका उसने अपनाया उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। शेर सिंह ने खुद के किडनैप होने की अफवाह फैला दी और तो और मामले को सच्चा दिखाने के लिए पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा दी गई, पर आखिरकार पूरा मामला सामने आ ही गया। अब बात करते हैं शेर सिंह के फूलन देवी कनेक्शन की। फूलन देवी चंबल की बड़ी डकैत थी। डकैत बनने के पीछे एक दुख भरी कहानी थी जिसने फूलन को उस रास्ते पर धकेल दिया था। असल में फूलन जब सिर्फ 10 साल की थी तो 50 साल के एक आदमी के साथ उसकी शादी करवाई। छोटी सी उम्र में शादी की वजह से फूलन की तबीयत खराब हो गई और वो मायके वापस आ गई। जब थोड़ी ठीक होकर ससुराल पहुंची तो पति ने दूसरी शादी कर ली थी। इसके बाद फूलन को समाज ने स्वीकार नहीं किया और वो डाकुओं की संगत में पड़ गई। वहाँ भी फूलन की जिंदगी आसान नहीं थी। डाकुओं के सरदार बाबू गुज्जर ने फूलन पर गलत नज़र डाली तो एक दूसरे सदस्य विक्रम मल्लाह ने बाबू गुज्जर की हत्या कर दी। अब विक्रम मल्लाह और फूलन उस गैंग के सरगना बन गए थे और अपना वर्चस्व उस इलाके में बढ़ाते जा रहे थे। लेकिन दोनों का ये वर्चस्व उस इलाके के एक दूसरे गैंग को पसंद नहीं आया, जिसके मुखिया थे श्री राम ठाकुर और लाला ठाकुर। दोनों बाबू गुज्जर की हत्या से नाराज थे, इसलिए विक्रम मल्लाह और फूलन को सबक सिखाना चाहते थे। इन्होंने विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी और फूलन को किडनैप कर लिया, जिसके बाद हफ्तों तक फूलन का बलात्कार करते रहे। फूलन को नग्न अवस्था में सड़कों पर घुमाया गया। उनकी कैद से छूटकर फूलन ने फिर से अपना गैंग बनाया और उस गांव में वापस लौटी जहां उसकी इज्जत को तार तार किया गया था। इसके बाद फूलन ने गांव के 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी। इतने बड़े हत्याकांड के बाद यूपी की सियासत में खलबली मच गई और उस वक्त के यूपी के मुख्यमंत्री वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। फूलन भी अब एक बड़ा नाम बन चुकी थी और उसकी पहचान एक खूंखार डाकू की हो गई थी। मीडिया ने फूलन को उस वक्त एक नया नाम दिया था, बैंडिट क्वीन, जिसके बाद फूलन देवी के जीवन पर आधारित एक फिल्म भी बनी जिसका नाम भी बैंडिट क्वीन था। अब एक और फिल्म बनने जा रही है उस इंसान पर जिसने फूलन देवी को मारकर ठाकुरों की मौत का बदला लिया था। वो इंसान है शेर सिंह राणा। कहा जा रहा है कि विद्युत जम्वाल शेर सिंह की भूमिका में नजर आ सकते हैं। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। बैंडिट क्वीन ने उस घटना के 2 साल बाद आत्मसमर्पण कर दिया। फूलन देवी को 11 साल की सजा हुई और सजा खत्म होने के 2 साल बाद फूलन देवी ने चुनाव लड़ा और जीत भी गई। अब वो यूपी के मिर्जापुर से सांसद बनकर देश की संसद तक पहुंच गई थी। पर कोई था जिसे फूलन देवी का इस तरह सांसद बनना पसंद नहीं आ रहा था। शेर सिंह राणा फूलन से ठाकुरों की हत्या का बदला लेना चाहता था। एक दिन वो फूलन देवी से मिलने उनके दिल्ली वाले बंगले पर पहुंच गया। उसने फूलन देवी से कहा कि वो उनकी पार्टी में शामिल होना चाहता है। बातचीत के बाद फूलन ने शेर सिंह को प्रसाद में बनी खीर खिलाई और शेर सिंह वहां से चला गया। लेकिन कुछ देर बाद जब फूलन अपने बंगले के गेट पर खड़ी थी तो 3 नकाबपोश लोगों ने उस पर गोलियां चला दी। शेर सिंह राणा भी इन्हीं नकाबपोशों में शामिल था। शेर सिंह राणा को गिरफ्तार कर लिया गया
और उसने मान लिया कि उसने ही फूलन की हत्या की है। साथ ही शेर सिंह ने बताया कि उसने ये हत्या ठाकुरों की हत्या का बदला लेने के लिए की है। शेर सिंह को पकड़कर जेल में डाल दिया गया और कोर्ट में केस चलने लगा। दिल्ली की हाई प्रोफाइल तिहाड़ जेल में शेर सिंह राणा कैद था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसके केस के हिसाब से उसे कड़ी सजा होने वाली थी, इसीलिए उसने जेल से भागने की प्लानिंग कर ली। जेल में रहते हुए उसने कुछ गैंगस्टर्स के साथ संपर्क किया और एक आदमी को जेल से भागने के प्लान में शामिल किया। बाहर से हायर किया गया ये आदमी शेर सिंह से वकील बनकर मिलने आता था और इन्हीं मुलाकातों में जेल से भागने की प्लानिंग होती थी। फिर एक दिन वही आदमी पुलिस की वर्दी और नकली वारंट के साथ शेर सिंह को लेने पहुंच गया ताकि वो शेर सिंह को कोर्ट में पेशी के लिए ले जा सके, लेकिन जेल से निकलने के बाद दोनों वहां से फरार हो गए। इसके बाद शेर सिंह एक नकली पासपोर्ट बनवाकर कोलकाता से बांग्लादेश चला जाता है। 2004 में जेल से भागने के बाद 2006 तक शेर सिंह पुलिस की पकड़ से दूर रहता है और इसी दौरान वो एक ऐसा काम कर देता है जिससे हर तरफ उसकी चर्चा होने लगती है। शेर सिंह बताता है कि जेल में रहने के दौरान उसे पता चला कि पृथ्वीराज चौहान की समाधि अफगानिस्तान में है। पृथ्वीराज चौहान की हत्या गजनी की कैद में हुई थी, जब वो पृथ्वीराज को पकड़कर गजनी ले गया था। कहा जाता है कि तब से पृथ्वीराज की समाधि वहीं पर है और शेर सिंह का कहना था कि वो पृथ्वीराज के अवशेष लेने अफगानिस्तान गया था, क्योंकि अफगानिस्तान में हर रोज महान सम्राट पृथ्वीराज का अपमान होता था। जो भी इंसान गजनी की समाधि पर आता था वो अपने जूते पृथ्वीराज की समाधि पर रखता था और इसीलिए वो जेल से भागकर अफगानिस्तान गया था और वहां से पृथ्वीराज की समाधि से मिट्टी लेकर भारत आ गया। शेर सिंह ने दावा किया कि उसने उस घटना का वीडियो भी बनाया है, लेकिन उसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। अफगानिस्तान से लाई गई मिट्टी को उसने इटावा भेजा और वहां एक मंदिर का निर्माण करवाकर वहां उन अवशेषों को रख दिया गया। ये पूरी कहानी शेर सिंह ने तब सुनाई जब 2006 में उसे फिर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। शेर सिंह पर मुकदमा चला और 2014 में आखिरकार इस मामले में फैसला आया। फूलन देवी की हत्या के आरोप साबित हुए और शेर सिंह राणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन 2 साल बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा और शेर सिंह राणा को जमानत मिल गई। पिछले काफ़ी समय से चर्चा थी कि शेर सिंह राणा के जीवन पर फिल्म बनने जा रही है। इस फिल्म में शेर सिंह राणा की कहानी के उस हिस्से को दिखाया जा सकता है जिसमें वो जेल से भागकर अफगानिस्तान पहुंचा और वहां से पृथ्वीराज की अस्थियां लाया। हालांकि शेर सिंह राणा द्वारा सुनाई इस कहानी की सच्चाई आज तक साबित नहीं हो पाई है, लेकिन इस कहानी की वजह से शेर सिंह ने खूब सुर्खियां बटोरी। एक तो ठाकुरों की मौत का बदला लेने की वजह से वो ठाकुर समाज में पहले ही हीरो बन चुका था। दूसरा, महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां वापस लाने की कहानी ने उसे और भी फेमस कर दिया। पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित वीडियो हम अजब गजब फैक्ट्स चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। भारत के इस अंतिम हिंदू सम्राट के बारे में ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। शेर सिंह के जीवन पर जो फिल्म बन रही है उसे डायरेक्ट कर रहे हैं श्री नारायण सिंह, जो इससे पहले टॉयलेट एक प्रेम कथा और बत्ती गुल मीटर चालू जैसी फिल्में बना चुके हैं। और इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं विनोद भानुशाली, जो कि ध्वनि भानुशाली के पिता हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो एक लाइक तो बनता है और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।